तो स्टार्ट करते हैं एक सवाल रिमूवल ऑफ एक्स पे और करते हैं। जैसे रिमूव करना है अपने को, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 to pi by 4 x dx अपॉन 1 प्लस sin 2x एंड cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। और ये दे रखा है दिस इज इक्वल टू पाई ln 2 अपॉन b। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ b। सही है भाई बात? ये है रिमूवल ऑफ x की हेल्प से हमें इसे कर देना है। हाँ, कैसे करेंगे वो देखो। हाँ भाई, सबसे पहले ये देखो कि ये अलग से ही क्वेश्चन दिख जाएगा, प्रज्ञा दिशा एंड कशिश। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो और यहाँ पे x आ जाए तो देख लेना 100% रिमूव करना होगा इस x को। तो x को कैसे रिमूव करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 से। तो ये देखना है कि fx क्या हमारी ये कंडीशन fa माइनस एक्स और fx सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना पड़ेगा अपने को। तो देखो a क्या है यहाँ पे पाई बाई 4, ध्यान से देखो। तो अगर जो आप fx मान लोगे क्या 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x प्लस cos 2x, ये fx मान लो आप, समझ में आई बात। और इसे आप f पाई बाई 4 माइनस एक्स रख के देखो इसमें, तो 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस कॉस 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऐसे आ जाएगा, है ना। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस 2x प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x, ऐसे हो जाएगा। दिखाई दे रहा है नीचे का? ठीक है, तो देखो ये पाई बाई 2 माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 2x और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2x। तो fx ही आ गया। ये रफ में करके देख लेंगे कि ये पाई बाई 4 माइनस एक्स 0 टू पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स fx के बराबर आ रहा है, तो ही हम x को रिप्लेस करेंगे। x को किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी कि पाई बाई 8। क्लियर है क्या बात? तो x की जगह क्या रख देंगे भैया, पाई बाई 8। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो यहां तक। है ना। सर आपने इज इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के जो इक्वल टू में लिखा हुआ है पाई ln 2 बाय b, पाई ln 2 बाय b
और b की वैल्यू निकालनी है अपने को इसमें। उसके बाद नहीं ब्रैकेट में पाई बाय 4 माइनस x कैसे लिख दिया? अरे प्रॉपर्टी x की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स रख दिया ना सब जगह। x की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स रख दिया। अरे x यहाँ पे x था तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, x की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यानी कि ध्यान से देखो, f पाई बाई 4 ऐसे लिख देंगे ना यहाँ पे, सिंस f पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 4 प्लस 0 बाय 2 पाई बाई 8। बस तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, एक्चुअली आप डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को 0 टू पाई बाई 4 और x की जगह क्या लिख लोगे भाई, पाई बाई 8। वो तो मेरे को पता ही था, ये तो आप करके देख लेना रफ में, है ना। यहाँ पे जो x है उसे छोड़ करके इसे fx मान लेना और fx a माइनस एक्स या a प्लस बी माइनस एक्स कॉपी करके देखना तो fx ही आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में 99% केस में x को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये x था ना, तो क्या रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे पाई बाई 8 से रिप्लेस कर देंगे और 1 प्लस साइन 2x कॉस 2x का इंटीग्रेशन। ये पाई बाई 8 क्या जाएगा, पाई बाई 8 बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस साइन 2x कॉस 2x इनटू dx। इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। नीचे जब sin 2x या cos 2x आए या sin x cos x आए तो sin x और cos x में tan x वाला फॉर्मूला लगा देना। कैसे, ध्यान से देखो, ये देखो पाई बाई 8 0 टू, कैसे पाई बाई 8 0 टू पाई बाई 4 1 अपॉन साइन 2x को क्या लिखेंगे भाई, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइड इनटू dx। ध्यान रखना, जब भी नीचे sin x cos x आए डिनोमिनेटर में, है ना, ये sin x आए या cos x आए,
या साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों आए, तो हमें उसे tan में कन्वर्ट करना है। साइन को तो करेंगे tan में, 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर लगा करके, और इसे इस तरीके से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर और tan x का कॉम्बिनेशन बनाना है हमने, जिसमें हम tan x को t मान करके sec स्क्वायर x को काट देते हैं। हमेशा ही ऐसे करते हैं, याद रखना। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिपीट कर रहे हैं हम, पाई बाई 8 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 मान लेंगे, और ये इधर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स। क्लियर है क्या बात भाई? तो जो इंटीग्रेशन बनेगा इसका मैं यहां लिख देता हूं, ये बन जाएगा पाई बाई 8 0 टू पाई बाई 4, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बिल्कुल बात सही है, दिस इट विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। यहां देखो इसे कैलकुलेट करेंगे, tan से tan कट जाएगा, और ये बन जाएगा नीचे 2 प्लस 2 tan x dx। 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो पाई बाई 16 0 टू पाई बाई 4 sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan x डी बाई डी एक्स। कॉपी करो। हाँ भाई, कोई बता सकता है इसमें क्या, किसको टी माने कि इंटीग्रेशन हो जाए? बता सकता है भाई देख करके, प्रज्ञा, दिशाएं, कशिश, किसे टी मानूं कि इंटीग्रेशन हो जाए? tan x को टी मान के देखो जरा क्या होता है, जरा बताओ। 10x स्क्वायर x कट जाएगा। हाँ, लेकिन अगर जो मैं 1 प्लस tan x को टी मान लूं तो क्या दिक्कत है, देखना जरा। जैसे वो ही सही है, क्योंकि 1 प्लस टी वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन 1 प्लस tan x को टी मान लो आप। देखो इधर, पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस tan x, तो dt इज इक्वल टू tan का sec स्क्वायर x dx। 1 का तो 0 हो जाएगा, यहां बन जाएगा आपका dt। साथ में लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना भाई, या t है क्या 0। तो एक काम करते हैं, आपको दिक्कत ही हो जाएगी, आप tan x को t मान लो, क्योंकि लिमिट में आप दिक्कत कर जाओगे। देखो इधर, tan x को ही t मान लेते हैं, tan x का sec स्क्वायर x dx। समझ में आई बात? अब t बराबर 0, यहां देखो, जब t1 है 0 और t2 है पाई बाई 4, जब 0 रखोगे तो tan x1 आ जाएगा 0, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नहीं, एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, ये तो लिमिट x की होती है ना। क्या करूंगा, x1 है 0 और x2 है पाई बाई 4, तो x1 जब 0 है तो t1 भी कितना आएगा बेटा 0, और जब x2 पाई बाई 4 है तो t2 कितना आएगा 1। तो ये लिमिट चेंज हो गई। अब तो हो जाएगा सॉल्व।
देखो जरा यहां से I इक्वल टू पाई बाई 16 लिमिट 0 से 1 सेक स्क्वायर डीएक्स, सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह क्या लिख लेंगे भाई, dt, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो। इंटीग्रेशन बता दोगे दिशा, 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, ln x। 1/a प्लस x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln a प्लस x। और 1/a प्लस bx का इंटीग्रेशन क्या होगा पता है आपको, ln a plus bx। वेरी गुड, क्योंकि जो x के मल्टीप्लाई में वो क्या जाता है, डिवाइड में। कॉपी कर लो इन्हें इंटीग्रेशन को, है ना। लीनियर इक्वेशन में जैसे a प्लस बी एक्स होता है तो डिवाइड में b आ जाता है डायरेक्ट, तो लेकिन यहाँ पे t में तो कुछ है ही नहीं, तो कितना जाएगा ये पाई बाई 16 एज इट इज ln 1 प्लस टी, और लिमिट 0 से 1, पहले 1 रखेंगे तो ln 2, फिर 0 रखेंगे तो ln 1, ln 1 हमेशा 0 होता है, पाई ln 2 अपॉन 16। कंपेयर कर देंगे, क्वेश्चन में ln b दिया हुआ था, इंटीग्रेशन दिया हुआ था ना, तो इसलिए वैल्यू ऑफ b कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना था क्वेश्चन, कॉपी करो तेजी से। रिमूवल ऑफ x पढ़ रहे हैं बेटा हम। करो, कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। दिशा एंड कशिश समझ में आया बेटा, दिशा? यस सर। हाँ, कॉपी करना तो बोल देना डन सर, जल्दी करो फटाफट। दूसरा क्वेश्चन लिखना, रिमूवल ऑफ एक्स पर ये है, साफ साफ दिखाई दे जाएगा आपको कि हमें एक्स रिमूव करना है इसमें। cos x प्लस sin x dy dx। हाँ भाई, देखो इसमें फिर से ये आपको अलग से ही दिख जाएगा कि यहाँ पे x आ रहा है, इसे x को रिमूव करना है। लेकिन x को रिमूव करने से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या ये fx इज इक्वल टू f पाई बाई 4 माइनस x है या नहीं है। रिमूव आप तभी कर सकते हो जब आप इसमें fx इज इक्वल टू f पाई बाई 4 माइनस x लगा दो। ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि x की जगह कुछ भी लिख दोगे। हाँ, लेकिन ये 99% है सही सवाल कि x को पाई बाई 8 से हम रिप्लेस करेंगे इसमें।
प्रज्ञा कर लिया कॉपी? Yes, sir. देखो कैसे करेंगे। पहले हम चेक करते हैं, रफ में लिख लेना आप इसे। रफ में लिखोगे तो मैं एफ एक्स को जो मानूंगा, एक्स को छोड़ करके जो लिखा हुआ है उसे मानूंगा एफ एक्स साइन एक्स, सॉरी ये क्या है हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिखा हुआ है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा इसे अच्छा बना देता हूं। मैं इसमें से cos x कॉमन लेके यहाँ पे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा और 1 प्लस साइन x अपॉन cos x हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई ठीक है, क्योंकि मैंने cos x कॉमन ले लिया, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी या sin x अपॉन cos x बन जाएगा और 1 अपॉन cos स्क्वायर x ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स। बेसिकली एफ एक्स ये लिखा था, सुंदर सुंदर सा एफ एक्स लिखा था sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, है ना, उसे इस प्रकार से लिख दिया उसने। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी फुल यूज करना है, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो मैंने क्या किया, आप इसमें 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख लोगे आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन एक्स लिख लोगे, ऐसे करके लिख सकते हो ना भाई। अब एफ एक्स तो आ गया, अब हम निकालेंगे एफ पाई बाई 4 माइनस एक्स निकालेंगे। क्लियर है क्या बात? जब आप पाई बाई 4 माइनस एक्स निकाल रखोगे इसमें तो ये एफ एक्स के बराबर ही आ जाएगा। कैसे रखोगे देखो, 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर करके जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होकर के टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन एक्स ही आएगा, जो कि एफ एक्स के बराबर ही है। ध्यान रखना, आई बात समझ में? तो सिंस एफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, देखो मैं, आप इसमें फॉर्मूला लगाना और इसके अंदर वैल्यू पुट करना तो ये ही आ जाता है। तो इसलिए हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, x को रिप्लेस कर देंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 4 प्लस 0 बाय 2 एंड दिस इज पाई बाई 8। बस करना कुछ भी नहीं था। यदि आप इसे नहीं भी करते ना तो आप ये रखो याद कि x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2। छोड़ो इतनी सारी कहानी है ना, लेकिन शुरू शुरू में जब आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आप एक बार वेरीफाई करके देख लो क्या एफ एक्स और पाई बाई 4 माइनस एफ एक्स बराबर आ रहे हैं, तो लगा दो, लेकिन लगेगा ही 99% क्वेश्चंस। क्लियर है क्या बात भाई? तो मैं आई को क्या लिख दूं यहाँ पे, पहली बात तो इस फंक्शन को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया x sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स 0 टू पाई बाई 4। पहले तो मैंने इसे सिंप्लीफाई किया था ना, 1 अपॉन cos x को सिंप्लीफाई करके ये ले आया था, तो यहां तक ले आया। अब x को रिमूव कर दो, कॉपी करो यहां तक, बताना फिर मेरे को आंसर बताना करके फटाफट। अभी तो किया ही है खैर ये सवाल।
कॉपी करना है यहां तक तो बता देना, आंसर भी आ जाएगा भाई तुम लोगों का। हाँ भाई, पहले तो एक्स को रिमूव करो यहाँ पे। प्रज्ञा कॉपी कर लिया बेटा यहां तक, यहां तक। यस सर। हाँ, इसे घर पे जाकर सॉल्व कर लेना। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि भाई ये 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, पता है क्या बनेगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स? बोलो। 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। और ये क्या होता है 1 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x ऊपर नीचे रख के जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा यही आएगा दिशा एंड कशिश। इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये करना बेटा एलसीएम लेकर के, ठीक है। दूसरी बात, यदि यहाँ x है तो डायरेक्ट आप x को रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करो? पाई बाई 4 बाय 0 बाय 2 से, यानी पाई बाई 8 से। बस खत्म करो कहानी, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो x को रिप्लेस कर देंगे हम पाई बाई 8 0 टू पाई बाई 4, दिस इज sec स्क्वायर x एंड 1 प्लस 10x dx। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया था, अभी अभी करा था ना इसका। 1 प्लस 10x में 10x को t मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे। कर दो जल्दी से फटाफट, दोबारा से कर दो। a is equal to 10x sec square x dx x1 x2 0 pi by 4 t1 0 t2 1, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 और ये हो जाएगा पाई बाई 8 और dt अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये आ जाएगा ln 1 प्लस टी फ्रॉम 0 टू 1 पाई बाई 8, पहले 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई पाई बाई 8 ln 2, क्योंकि ln 1 होता है 0। दिस इज द इंटीग्रेशन। करो कॉपी तेजी से। सही है भाई, जब कॉपी करना तो बोल देना डन सर।
ठीक है। देखो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। इफ फाई a minus x is equal to phi x, then I is equal to 0 to a x phi a minus x dx is equal to, कितना आंसर आएगा भाई इसका बताओ। कॉपी कर लिया भैया? चलो बताओ। देखो इसमें फाई एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स दिया हुआ है कंडीशन, तो इसका मतलब यहां पे कोई फंक्शन होगा, तो क्या मैं इसे, है ना, क्या लिख सकता हूं? अरे i इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 0 टू a x फाई a माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? फाई एक्स dx। अब लेकिन चूंकि क्या फाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई f x, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो x को रिप्लेस कर देंगे ना हम। किससे रिप्लेस करेंगे भाई? a प्लस 0/2 से। कितना आ गया ये? a/2। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा देखो, 0 टू a, x को रिप्लेस कर देंगे हम a/2 से फाई एक्स dx, ये एज इट इज आ गया। दूसरा, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज s लाइक दिस, और क्योंकि फाई एक्स किसके बराबर है? a माइनस एक्स के, तो इंटीग्रेशन को हम a/2 0 टू a फाई a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, समझे? तो दोनों ही आंसर है। a/2 0 टू a, या इसे a/2 0 टू a फाई एक्स भी लिख सकते हैं, बोथ आर द करेक्ट आंसर। सही ना? x को रिमूव कर दिया हमने, बेसिकली x को रिमूव कर दिया a प्लस 0/2 से।
हाँ भाई, कॉपी कर लो। मैं एक सवाल कराता हूं आपको, देखो। पहले मैं रफ में करता हूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। पहले बताओ, यदि एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स लिखा है, इस तरीके से लिखा है ना, और तो अगर जो मैं इसमें x को रिप्लेस करूं 1 माइनस एक्स से, तो देखना ये तो 5, इसे तो मैं 5(1)x मान लेता हूं। 5(1)x कितना है भाई, एफ एक्स 1 माइनस एक्स। तो यदि मैं x को रिप्लेस करूं 1 माइनस एक्स से, और यहां पे क्या जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, यह जाएगा ना ऐसे करके। तो देखो f 1 माइनस एक्स और इससे कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा, ये f x 1 माइनस एक्स ही आ जाएगा। छोटी सी बात है, x में यदि 1 माइनस एक्स डालते हैं तो वही आ जाता है। फिर से समझ में आई बात, जो जाएगा 5(1) 1 माइनस एक्स है ना, इज इक्वल टू 5(1)x। किसके बराबर है ये, 5(1)x के ही बराबर है। तो 5(1) 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5(1)x। तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या है, वैसे ही मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसी पे बेस्ड है, तो आप बताना। फॉर एग्जाम्पल, तुम इसे कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। I1 इज इक्वल टू k2 1 माइनस k इंटू एक्स, x 1 माइनस एक्स dx, एंड I2 इज इक्वल टू k2 1 माइनस k x 1 माइनस x dx। Then find I1 upon E। देखो जनाब, देखने में तो बड़ा भयंकर सा सवाल लगेगा ये, लेकिन है आसान, और रिमूवल ऑफ x का ही सवाल है ये, रिमूवल ऑफ x का। हाँ भाई, कर लिया कॉपी, प्रज्ञा कर लिया भाई यहां तक कॉपी। Yes. देखो ध्यान से देखो, मुझे तो पता ही है x है, बस x को रिमूव करना है, और यहाँ पे f x 1 माइनस एक्स है, यानी ये दोनों फंक्शन सेम है, बस x नहीं है यहाँ पे। इससे इंटीग्रेशन I1 मान लिया, इसे I2 मान लिया, I1 अपॉन I2 का रेशियो निकाला। क्लियर है क्या बात, साफ साफ दिखता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि यदि ये केवल और केवल सिंगल x है तो रिमूवल ऑफ x का क्वेश्चन है। क्लियर है क्या बात, देखो कैसे करेंगे। मैंने बताया था इसमें इन दोनों लिमिट को जोड़ देंगे। अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है k, अपर लिमिट है 1 माइनस k, a प्लस b कितना गया 1। तो इसे आप थोड़ी देर के लिए 5x मान लो, 5x मान लिया किसे, fx 1 माइनस x को 5x मान लिया आपने थोड़ी देर के लिए।
और आप यहां पे फाइव 1 माइनस एक्स, क्योंकि a प्लस बी कितना आया भाई 1, तो 1 माइनस एक्स निकालो। तो जब आप 1 माइनस एक्स निकालोगे या 1 माइनस एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। आ गई बात समझ में? इसका मतलब 5x और 5 1 माइनस एक्स सेम है, तो हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ये बात है। अपर लिमिट कितनी है k 1 माइनस k, लोअर लिमिट है k बाय 2, तो k से k कट जाएगा तो 1 बाय 2। तो x को किससे रिप्लेस करने वाले हैं भाई हम, लोअर लिमिट बाय 2। सो x इज रिप्लेस बाय 1 बाय 2। तो सिंपल बोर्ड पे देखो, I1 जो आएगा x को रिप्लेस कर देंगे हम 1 बाय 2 से, k से 1 माइनस k, f x 1 माइनस x dx, और ये क्या दे रखा है, ये I2 दे रखा है। तो I1 इज इक्वल टू I2, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात आंसर? ये है। a प्लस बी 1, करो कॉपी। हाँ क्या है ये, मैं तो ऊपर से कहां से दे सकता है। हाँ वहां के यहाँ से ले लो, वहां से ले लो। हाँ भाई कर लिया कॉपी। देखो एक बात, हो सकता है ये आपको समझ में आया नहीं आया, वो मेरे को तो पता है x को रिप्लेस करना है a प्लस बी बाई 2 से रिप्लेस कर देना है, बस दैट्स इट। और ये ध्यान रखना है x 1 माइनस एक्स में 5x यदि मान ले तो 5 1 माइनस एक्स भी यही आता है, इसलिए लगा दिया। क्लियर है क्या बात? अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। कॉपी करो तेजी से। लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। ये कब यूज होती है, इवन ऑड फंक्शन में यूज होती है, इवन ऑड फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या बात? कब यूज करते हैं, when it is used जब लिमिट कैसे दी हो, -a to a, -1 to 1, -π/2 π/4 ऐसे करके दी हो। समझ में आई बात? यह है प्रॉपर्टी नंबर 5। फूल खिलाने के लिए कौन आता है?
क्या है प्रॉपर्टी, ये मैं बता देता हूं आपको। क्या है भाई, लिमिट कैसे दी हो, -a to a fx इंटू डी एक्स, ऐसे दी हो। सही है क्या बात? तो इसे हम लिख सकते हैं तीन तरीके से। क्या? एक तो 2 to a fx dx, एक 0 और एक 0 to a fx प्लस f माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। कब कब लिख सकते हैं, ध्यान दो, जब फंक्शन इवन होगा। क्या? when, ये कब लिखेंगे, इसको इसके बराबर रिप्लेस कर सकते हैं, when fx is even, -a to a fx dx 0 होगा, 0 कब होगा, when fx is odd, है ना। और -a to a fx dx को 0 to a fx plus f minus x लिखेंगे when fx is neither fx is nano। नैनो का क्या मतलब होता है, neither even nor odd, ना तो इवन है ना ही ओड है। पहले प्रॉपर्टी कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। सही है बात? ऐसे भी आप लिख सकते। सही है क्या बात भाई? देखो मैं बता देता हूं इवन फंक्शन होते क्या हैं, अगर जो आपको नहीं पता तो इवन फंक्शन, कोई बता सकता है भाई इवन फंक्शन क्या होता है? दिशा बता सकते हो क्या? इवन और ऑड फंक्शन नहीं पता? देखो भाई कॉपी कर लेना, यहां तक तो बोल देना डन सर। मैं आपको पहले इवन और ऑड फंक्शन बता देता हूं 2 मिनट में, उसके बाद ही आप कर पाओगे। क्यों भाई? इवन फंक्शन वो फंक्शन है यदि इसमें -x रखने पर fx आ जाए। आप बना दो, हरी सब्जी बना दी कुछ, है ना भाई। और जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं भाई, एग्जांपल बता सकते हो कुछ इवन फंक्शन के जिसमें -x रखने पर fx ही आए? प्रज्ञा, दिशा एंड कशिश, एक आध एग्जांपल कोई बता सकता है बच्चा?
बताओ इवन ओड। जो मॉड फंक्शन हाँ मोड फंक्शन है, बिल्कुल सही बात। लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह रहा हूं मैं तो, बोलो एफ एक्स, वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 कह रहा हूं मैं तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एफ एक्स भी क्या हो सकता है, मॉड एक्स, ये भी इवन फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की बात करें तो ये भी इवन फंक्शन है ना। और जैसे मान लिया एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, ये भी इवन फंक्शन है। किसी में भी आप इसमें माइनस एक्स रख दो तो माइनस खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है। अरे बोलो बच्चों, इवन फंक्शन समझ में आई नहीं? ये है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं cos x का एग्जांपल लेता हूं या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लेता हूं। y को हम fx भी लिख सकते हैं भाई। तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये होता है इसका ग्राफ ऐसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला होता है भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब यहां पे है कि यदि आप यहां 2 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 4, और अगर जो आप -2 रखोगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 4 ही आएगी। आएगी ना आएगी? तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं -2 से 2 fx dx का इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर fx कर्व। ये रहा देखो। तो बताओ यदि ये इवन फंक्शन है, यानी कि इवन फंक्शन हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। जैसे y एक्सिस के इधर ऐसे y एक्सिस के इधर, ये सारे फंक्शन ऐसे ही हैं। जैसे मॉड x का देख लो, मॉड x का कैसे होता है भाई, ये समझे ना, मॉड x का इस प्रकार से होता है। तो इवन फंक्शन है। बोर्ड पे देखो, तो जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सेम एरिया होगा। यानी -2 से 0 और 0 से 2 एरिया सेम होगा। तो यदि मेरे को -2 से 2 एरिया निकालना है तो क्या मैं 0 से 2 निकाल करके उसका डबल ना कर दूं? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a 0 to 2 fx dx। बात समझ में आई? यहां देखो प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी -8 से fx dx को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a fx dx when fx is even। fx even का मतलब क्या है, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, यानी कि -x को रिप्लेस कर दे तो fx ही आए। फंक्शन मैंने बहुत सारे लिख दिए, आपको एग्जांपल भी दे दिया, प्रॉपर्टी का प्रूफ भी दे दिया। कॉपी कर लो। कॉपी कर लो जल्दी से। तो ये इवन फंक्शन है।
हाँ भाई, ये तो हो गई इवन फंक्शन की बात। ऑड फंक्शन, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और ध्यान रखना ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें आता नहीं होगा इसलिए मैंने बता दिया, है ना। कैसे लिख लेना, ऐसे पॉइंट डाल के कि इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। कोई सा भी देख लो आप, सारे फंक्शन ऐसे ही है ना भाई। लिख लो यहां पे ऐसे नोट डाल के, इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये पॉइंट लिख लो। फिर हेडिंग डालना ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होंगे बता सकते हो भाई इतने सारे डिस्कशन के बाद कि ओड फंक्शन क्या होगा? देखो जरा, ओड फंक्शन बता देता हूं मैं। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओड फंक्शन में यदि आप माइनस एक्स रखोगे तो माइनस भाग आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बता देना जरा, एक आध एग्जाम्पल बताओगे भाई? अरे जैसे एक्स क्यूब, सिंपल है ना भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये ओड फंक्शन है, समझ में आई बात? ये क्या है भाई? ओड फंक्शन है ये, ओड फंक्शन। यदि ये ओड फंक्शन होता है तो जैसे इसका ग्राफ पता है कैसे बनता है? इसका ऐसे y इक्वल टू एक्स का, इसका पता है कैसे बनता है? y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है। साइन एक्स का ग्राफ पता है कैसे बनता है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। देख लो, चलो मैं 0 से पाई तक ही बनाता हूं, ध्यान दे लो। जैसे मान लिया ये आपने इसमें 1 रखा तो -1 पता है कितना आएगा? 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। और -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। ऐसे इसका हिसाब है। यदि आप इसमें 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 8 आएगा। और अगर जो आप इसमें -2 रखोगे तो कितना आएगा? -8। तो ध्यान से देखो, यदि जैसे इसे छोड़ो, इसे पकड़ो, आपको इंटीग्रेशन करना है fx का -2 से 2 dx। तो बोर्ड पे देखो इंटीग्रेशन होता है -2 से 2, ये हो गया 0, तो इसका हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया एरा, और इसका इंटीग्रेशन ये। क्या सिमेट्रिक से ये एरिया माइनस है और ये एरिया प्लस है नहीं आएगा? तो इसका मतलब -2 से 0 और 0 से 2 एरिया बराबर तो है लेकिन अपोजिट है, तो आंसर कितना आएगा? 0। तो वहां पे मैंने देख लो आपको लिखाया था a2a fx dx, क्या होगा भाई? 0 when fx is odd। नहीं आई बात समझ में? fx is odd, ये कॉपी नहीं करना है, देख लो वहां पे जो सेकंड लाइन में लिखाया था आ जाएगा। ऐसे ही ये देख लो आप, ये होता है 0 से पाई से -पाई। यदि आप इसका एरिया -पाई से पाई निकालोगे fx dx का, तो जितना एरिया आ गया कितना रहेगा? 2। और ये वाला एरिया कितना आएगा भाई? sin x का -2। तो टोटल आंसर कितना आएगा? 0। तो आपको ध्यान रखना है ये fx इवन है या ओड है। यदि ओड होगी तो आंसर आता है 0, और यदि फंक्शन fx है तो 2 टाइम्स हो जाता है 0 to a। कॉपी करो तेजी से।
हाँ भाई, बात समझ में आ रही है भाई? नहीं? कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट। ये तो हो गया ओड फंक्शन। नैनो फंक्शन क्या होते हैं भाई? नैनो फंक्शन वो होते हैं ना तो वो इवन हो ना ऑड हो, है ना? ना तो इवन है ना ही ऑड है। बोलो कैसे? जैसे एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लेना कि जो ओड फंक्शन होते हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। ये पॉइंट जरूर लिख लो, है ना? इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्स के इधर उधर सेम होते हैं। ये वाले फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे ये देखो, जैसा ओरिजिन के इधर जैसा ओरिजिन के इधर, जैसा ओरिजिन के इधर जैसा ओरिजिन के इधर। सही है? कॉपी करो तेजी से और नैनो के बारे में बताओ। नैनो ना तो इवन ना ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही तो इवन होंगे ना ही ऑड होंगे। इसका मतलब ये है कि ना तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे ना ही सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होंगे। जैसे कि मान ले ये है इस तरीके से है कोई, है ना? या कोई फंक्शन इस तरीके से है यूं, ना तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना ही ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ना तो ये ऑड है ना इवन है ना? तो मैं बता देता हूं टू मोस्ट इंपोर्टेंट नैनो फंक्शन जो आपके इंटीग्रेशन में आएंगे वो है a की पावर x प्लस 1 या 1 प्लस साइन x, ऐसे करके आएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर x मतलब e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1 या 1 प्लस साइन x को हम इवन और ऑड, ये ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। कॉपी करो तेजी से, फिर मैं सवाल कराता हूं इसका। हाँ भाई देखो, अब मैं सवाल करते हैं इसका। इस पर सवाल करते हैं। टू मोस्ट इंपोर्टेंट नैनो फंक्शन है a की पावर x प्लस 1 या e की पावर x प्लस 1 या 1 प्लस साइन x, ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे को आप ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल -π/2 से π/2 इंटीग्रेशन बताना है हमें
है ना, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन एक्स dx। इंटीग्रेशन बताना है हमें माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन इनवर्स एक्स dx। क्लियर है क्या बात? इंटीग्रेशन बताना है हमें माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, है ना भाई, cos x dx। बताओ भाई कितना आंसर आएगा इसका प्रज्ञा? हाँ भाई बताना बच्चों। अरे ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है या आउट फंक्शन है बताना। अरे एफ एक्स अगर जो साइन एक्स हो तो एफ माइनस एक्स कितना होता है भाई? माइनस साइन एक्स, ध्यान रखना। तो ये ऑड फंक्शन है, आंसर आएगा इसका 0। साइन इनवर्स माइनस एक्स ऐसे लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, तो ध्यान रखना ये माइनस साइन इनवर्स एक्स ही होता है। साइन इनवर्स एक्स भी ऑड फंक्शन होता है, इसका आंसर भी आएगा 0। लेकिन एफ एक्स कॉस एक्स एफ माइनस एक्स लिखें तो ये माइनस एक्स लिख करके कॉस एक्स ही आता है, ये इवन फंक्शन होता है। तो आंसर आ जाएगा इसका 0 से पाई बाय टू दुगनी हो जाएगी और लिमिट तो ये वाली खत्म हो जाएगी, इंटू कॉस एक्स इंटू dx। हाँ भाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 से पाई बाय टू, याद है नहीं? या निकालोगे इसका, इसके लिए भी cos x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय टू कितना आता है? ये 1। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। नहीं मन कर रहा है तो आप निकाल लेना। cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x फ्रॉम 0 टू पाई बाय टू, फिर रखना पाई बाय टू, फिर 0, तो 1 आ जाएगा। समझे ना? और देखो ये कैसा फंक्शन है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आपको इंटीग्रेशन करना था, तो मैंने 0 से पाई बाय टू कर दिया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यही तो बताया था आपने को, इवन फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है बस। कॉपी कर लो।